दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने अब तक पृथ्वी के सारी जगहों को एक्सप्लोर किया है तो आप गलत हो। पृथ्वी पर ऐसे कई सारे जगह है जहां पर इंसान आज तक कदम नहीं रख पाया है। इन जगहों पर आज भी ना जाने कई सारे राज छिपे हुए हैं जिसे एक्सप्लोर करना बाकी है। समुद्र भी इन्हीं जगहों में से एक है। पृथ्वी का 75% हिस्सा महासागरों से भरा पड़ा है और हमें सिर्फ 5% समुद्र के बारे में ही जानकारी है। यानी 95% समुद्र की दुनिया ऐसी है जो आज भी अनएक्सप्लोर है, जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। अगर देखा जाए तो अब तक 12 इंसान चांद के सतह पर कदम रख चुके हैं, पर वही दूसरी ओर इंसानों द्वारा खोजी गई सबसे गहरी जगह यानी मरियाना ट्रेंच में आज तक सिर्फ 2 लोग ही जाकर वापस आए हैं, जिसकी गहराई 11,000 किलोमीटर तक की है। अगर कोई सबमरीन समुद्र की गहराई में 750 मीटर नीचे जाता है तो उसमें बहुत खतरनाक विस्फोट होगा, क्योंकि समुद्र के इतने गहरे लेवल पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई इंसान बिना किसी इक्विपमेंट के समुद्र की गहराई में 1 मीटर नीचे जाता है तो उसके लंग्स डैमेज हो जाएंगे। और यही वजह है कि साइंटिस्ट को समुद्र के बारे में बहुत कम जानकारी है। पर आखिर ये समुद्र कितना गहरा हो सकता है और समुद्र के इस गहराई में कैसे कैसे जीव रहते हैं, आइए जाने इस वीडियो में। दोस्तों, समुद्र का सबसे पहला लेवल 40 मीटर से स्टार्ट होता है। इस लेवल तक लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। इससे नीचे समुद्र के गहराई में आज तक बहुत कम लोग ही जा पाए हैं, जिसमें एक जाने माने स्कूबा डाइवर हर्बर्ट नीच 214 मीटर के गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाए थे। और हर्बर्ट नीच ने पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में ही पूरा किया था। पर इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक इंसान अहमद गबर 332 मीटर नीचे समुद्र की गहराई में जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए है। और अगर आप इससे नीचे समुद्र की गहराई में जाते हैं तो आपको 433 मीटर की गहराई में विविध प्रकार के समुद्री जीव देखने मिलेंगे। और इसकी ये गहराई एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर की है। अगर आप इससे नीचे जाते हैं तो 500 मीटर की गहराई एक ब्लू व्हेल की मैक्सिमम डाई लिमिट होती है। यानी ये समुद्र की वही गहराई है जहां से नीचे ब्लू व्हेल भी नहीं जा सकती है। दोस्तों, समुद्र में 750 मीटर की गहराई में जाने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि इस गहराई में दुनिया के अलग अलग देशों के अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स जगह जगह पर मौजूद होते हैं। अगर इससे नीचे कोई भी सबमरीन जाने की कोशिश करता है तो उसमें बहुत बड़ा विस्फोट होगा, क्योंकि समुद्र के इतने गहरे लेवल पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब दोस्तों, अगर आप खड़े होकर इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी बैठ जाइए, क्योंकि समुद्र में 1000 मीटर नीचे गहराई में चारों ओर अंधेरा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की प्रकाश बहुत कम है। इसलिए समुद्र के इस लेवल को द स्केरी जोन कहा जाता है। अब यहाँ से नीचे समुद्र के गहरे में अंधेरा ही दिखाई देने वाला है। अब इस अंधेरे में कैसे कैसे जीव रहते हैं, इसे कल्पना करना भी बहुत मुश्किल होगा। अगर आप समुद्र में इससे नीचे 2000 मीटर के गहराई में जाए तो यहाँ पर समुद्र का प्रेशर वेनस प्लेनेट के सरफेस जितना होगा। यहाँ पर सिर्फ एडवांस इक्विपमेंट से जाना ही पॉसिबल है। जरा सोचिए, समुद्र में इतनी नीचे गहराई में जहाँ सिर्फ अंधेरा है, वहां पर कैसे कैसे जीव रहते होंगे। ऐसा ही एक क्रिएचर एंगलर फिश के नाम से मशहूर है। ये क्रिएचर सिर्फ समुद्र के गहराई में रहना ही पसंद करते हैं। कुदरत ने इसे अंधेरे में देखने के लिए एक नेचुरल टॉर्च भी दिया है। इसके सर पर एक एंटीना जैसी लाइट लगी होती है, जिससे ये जीव अंधेरे में कहीं भी देख सकता है। इसलिए इस क्रिएचर को लाइट फिश के नाम से भी जाना जाता है। अब इससे भी नीचे 2200 मीटर की गहराई में आपको जो प्रेशर महसूस होगा वो 11,000 पाउंड्स का होगा। समुद्र के इस लेवल पर डम्बो ऑक्टोपस जैसे जीव रहते हैं। ये समुद्र में रहने वाले सबसे डीपेस्ट समुद्री जीव है। यहाँ से नीचे 3800 मीटर की गहराई में आज भी टाइटैनिक शिप का मलबा मौजूद है, जिसे आज तक नहीं निकाला गया। वही समुद्र में 4000 मीटर नीचे जाने के बाद उस जगह को अबैसल जोन कहा जाता है। यानी ये इलाका समुद्र का डीपेस्ट जोन है। और इससे ज्यादा नीचे करीब 4200 मीटर का डीप लेवल आम महासागरों का एवरेज डीप लेवल है। लेकिन पृथ्वी की कुछ जगहों पर इससे भी ज्यादा गहरे समुद्र मौजूद है। 6000 मीटर के गहरे में जाने के बाद आप समुद्र के हडल जोन में पहुंच जाओगे। इस गहरे को हडल जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौराणिक ग्रीक धर्म में हडल्स को मौत का देवता कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी बुरे इंसान की मौत होती है तो हेडेस उसे समुद्र के गहरे में लेकर जाते हैं। यहाँ पर पानी का प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट प्लेन रखने के समान होता है। यानी ये प्रेशर समुद्र के सरफेस से 1100 गुना ज्यादा होता है। दोस्तों, आप सबने कभी न कभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सपना तो देखा होगा। उसके टॉप पर जाने के बाद हमें जितनी खुशी महसूस होती है, शायद आपको उतनी ही खुशी माउंट एवरेस्ट जितने गहराई में जाकर होगा। जी हाँ, समुद्र की गहराई में 8400 मीटर नीचे जाने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पर आ गए हो। इससे और नीचे 10,916 मीटर की गहराई समुद्र की वो गहराई है जहाँ तक इंसान जा पाए थे। साल 1960 में डॉन वाल्स और जैक पिकार्ड उस समय के सबसे एडवांस सबमरीन से समुद्र के इतने
गहरे लेवल तक गए थे। उनको ये सफर तय करने में 5 घंटे का समय लगा था, पर समुद्र के इतने गहरे लेवल पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनके सबमरीन्स में क्रैक आने शुरू हो गए थे। इसलिए वो दोनों भी वहां पर 20 मिनट रुककर वापस ऊपर की ओर आ गए। दोस्तों, अब मैं आपको समुद्र के सबसे गहरे लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। यह इंसानों द्वारा मापी गई अब तक की सबसे गहरी जगह है, जिसे दी मरियाना ट्रेंच कहा जाता है। मरियाना ट्रेंच वेस्ट पैसिफिक ओशन का हिस्सा है और समुद्र के इस लेवल को चैलेंजर डीप कहते हैं। पर जैसे कि आपको पता है कि अब तक हम सिर्फ 5% समुद्र के बारे में ही जानते हैं, इसलिए इसे समुद्र का सबसे डीपेस्ट लेवल नहीं कह सकते हैं। समुद्र हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा है। ऐसा हो सकता है कि समुद्र इससे भी ज्यादा गहरा हो, पर हमारे पास आज के समय में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम समुद्र की गहराई को अच्छे से माप सके। हो सकता है कि फ्यूचर में हम इससे भी ज्यादा गहरे लेवल के समुद्र को खोज ले और उसके अंदर कौन कौन से राज छिपे हुए हैं उसे भी सुलझा ले। तो दोस्तों, ये थी समुद्र की गहराई जहाँ तक हम इंसानों की नजर पहुंच पाई है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साइड वाली नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।